आपने भी कई बार गौर किया होगा कि धर्मेंद्र के संग वेकेशन पर अक्सर प्रकाश कौर ही क्यों दिखती हैं। 2 महीने पहले धर्मेंद्र प्रकाश कौर के संग हिमाचल घूमने गए थे और यहाँ बर्फबारी में प्रकाश और धर्मेंद्र ने खूब मौज मस्ती की थी। हालांकि प्रकाश को धर्मेंद्र के संग जाने के प्लान खुद नहीं बनाना पड़ता है, बल्कि इनके बेटे सनी बॉबी प्रकाश और धर्मेंद्र को एक करने के लिए अक्सर ऐसे ट्रिप बनाते रहते हैं। और इस बार तो सनी देओल ने धर्मेंद्र और प्रकाश के लिए अमेरिका का ट्रिप डिसाइड किया था, वो भी करीब 1 महीने का। जी हाँ, इस वक्त धर्मेंद्र प्रकाश कौर अमेरिका में एक दूसरे के संग है। पहले कहा जा रहा था कि सनी देओल धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट करवाने गए, लेकिन जब धर्मेंद्र ने पैट डॉग के संग वीडियो शेयर की तो बीमारी की अफवाह पर विराम लग गया। वहीं इस ट्रिप के बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई कि आखिर धर्मेंद्र प्रकाश के संग ही ट्रिप पर क्यों जाते हैं, हेमा मालिनी संग वो कभी बाहर जाते क्यों नहीं दिखते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि धर्मेंद्र हेमा के संग कभी बाहर घूमने न गए हों, लेकिन हेमा ने कभी इस बात को जाहिर नहीं किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या जानबूझकर धर्मेंद्र हेमा एक दूसरे के संग घूमने नहीं जाते या फिर हेमा को पसंद ही नहीं है। धर्मेंद्र को ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका ले जाया गया, ऐसी खबरें आई। क्या फिर से धर्मेंद्र की पीठ में तकलीफ हो गई है? क्या फिर से शूटिंग करने से पहले धर्मेंद्र ने अपनी पीठ को ठीक कराना सही समझा? क्योंकि पिछले साल धर्मेंद्र को शूटिंग करते वक्त पीठ में तकलीफ हो गई थी, जिसके बाद धर्मेंद्र को हॉस्पिटल में करीब 2 हफ्ते रहना पड़ा था। धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल पहुँचने के बाद एक आधिकारिक स्टेटमेंट आया था, उसमें बताया गया था कि बॉलीवुड के दिग्गज को पीठ में शूटिंग के दौरान तकलीफ बढ़ गई थी, उन्हें 4 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स ने बताया था कि धर्मेंद्र की पीठ में तकलीफ होम प्रोडक्शन की फिल्म अपने 2 की शूटिंग के दौरान बढ़ी थी। इस फिल्म की शूटिंग करते वक्त धर्मेंद्र की पीठ में जख्म हो गया था। फिल्म अपने 2 साल 2007 में आई स्पोर्ट्स ड्रामा थी। बॉक्सिंग को केंद्र में रखकर बुनी फैमिली ड्रामा में धर्मेंद्र, सनी, बॉबी, शिल्पा शेट्टी, कटरीना कैफ नजर आई थी। एक ही फिल्म में धर्मेंद्र परिवार की 2 पीढ़ियां एक साथ नजर आई, जिस वजह से फिल्म काफी हिट हुई थी। फिल्म तो हिट गई, लेकिन धर्मेंद्र की पीठ पर काफी गहरी चोट दे गई थी। इसकी वजह से धर्मेंद्र को काफी दिन तक इलाज करवाना पड़ा। क्या फिर से शूटिंग के वक्त धर्मेंद्र को पीठ में चोट लगी, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा? लेकिन नहीं, इस बार अमेरिका धर्मेंद्र घूमने गए हैं। धर्मेंद्र की बीमारी की झूठी अफवाह ने अब तो उनके चाहने वालों के दिलों में छुरियां चला दी। वो इतनी टेंशन में आ गए कि लोग दुआएं करने लगे। बॉलीवुड के ही मैन कहने जाने वाले धर्मेंद्र की सेहत को लेकर लुधियाना के गांव साहनेवाल में रहने वाले लोग काफी चिंतित में थे। अपने चहेते स्टार की खबर सेहत से जुड़ी खबरों की झूठा निकलने से गाँव वाले खुश हो गए। धर्मेंद्र की बीमारी और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाए जाने से गाँव के लोग टेंशन में आ गए थे। सनी देओल की तरफ से जैसे ही कहा गया कि वो अमेरिका घूमने गए, वैसे ही गांव के लोग खुश हो गए। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को लुधियाना के गांव डंगो में हुआ था। जन्म के बाद पिता किशन सिंह और माता सतवन कौर के साथ गांव साहनेवाल में किराए के मकान में रहने लगे थे। उसी मकान में उन्होंने अपना बचपन और जवानी गुजारी। कॉमेडी शो में धर्मेंद्र ने जिक्र किया था कि साहनेवाल में नवरदास स्वीट्स यानी साधु हलवाई की दुकान की गाजर की बर्फी आज भी उन्हें बहुत पसंद है। जब भी जाते तो वहाँ की बर्फी खाते हैं और जो लोग पंजाब से उन्हें मिलने आते हैं वो उस बर्फी को जरूर लेकर आते हैं। 60 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम जमाना धर्मेंद्र के लिए क्या किसी भी एक्टर के लिए आसान नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र ने इस इंडस्ट्री में जिस तरह से अपना पैर जमाए रखे हैं, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। आज धर्मेंद्र से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताते हैं, जिन्हें सुनकर आपको भी उन पर गर्व होगा। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म एक्टर और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। धर्मेंद्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे। अपने गाँव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सूर्या की फिल्म दिल लगी देखी और इससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और वहीं से उन्होंने अपने करियर फिल्मों में बनाने के लिए निश्चय कर लिया था। धर्मेंद्र ने 40 दिनों तक रोजाना दिल लगी देखी और इस फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चले। धर्मेंद्र को जब पता चला फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भरा। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वो इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर, बेचकर, सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म प्रोड्यूसर्स के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वो मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बच सके और उससे कुछ वो खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वो अपने रूम पहुँचे, जहाँ पर उनके रूम पार्टनर का एक खाने का पैकेट रखा था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने उससे पूरा खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुनकर कहा कि इन्हें दवा की नहीं, भोजन की जरूरत है।
धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने बुरे वक्त को नहीं भूले। उन्हें अभी भी याद है कि उनके करियर की शुरुआती दिनों में उनकी किसने मदद की थी। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी नई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र एक पैसा लिया। माला सिन्हा, नूतन, मीना कुमारी जैसी उस दौर की नामी हीरोइन हुआ करती थी जिनके साथ धर्मेंद्र ने काम किया। धर्मेंद्र का डील डोल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई डायरेक्टर ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े में जाने की सलाह दे दी थी, लेकिन धर्मेंद्र ने किसी की न मानी। उन्होंने कभी भी डाइटिंग भी नहीं की और तो और उनके बेटे सनी ने भी आज तक कभी डाइटिंग नहीं की। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ, फूल और पत्थर धर्मेंद्र के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म रही है, जिसमें उन्होंने शॉर्टलेस होकर दर्शकों को बड़ा सरप्राइज दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म एक्ट्रेस मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रही। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शेर याद आ गए। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई और दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लिया। धर्मेंद्र को भले ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मेंद्र ने कई हास्य और रोमांटिक फिल्में भी की हैं। हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत हीरो में से एक धर्मेंद्र एक माने जाते हैं। उनकी सेहत और चेहरे की चमक देख महान अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि वो अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहते हैं। दिलीप कुमार की धर्मेंद्र बेहद इज्जत करते हैं। वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और अक्सर दिलीप कुमार के पैरों में बैठ जाते थे। दिलीप कुमार से मिलने के लिए वो नियमित अंतराल से उनके बंगले में जाते थे और उनका खाना पीना अक्सर वही हुआ करता था। गोविंदा भी धर्मेंद्र के बड़े फैन हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन है। बचपन में उनके कमरे में भी धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्षों पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान भी धर्मेंद्र के फैन है। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वो भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा था कि वो धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें।